हेलो गाइस। आज हम लोग भारतीय प्रायद्वीप की नदियों के उद्गम स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत नदियों का देश है। भारत की सभ्यता इन्हीं नदियों के किनारे रची बसी है, जो भारत की समृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। भारतीय पृष्ठभूमि में पश्चिमी तट ऊंचा है, ढलान पूर्वी तट की तरफ है, इसलिए लगभग सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, जहाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं। प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास से निकलती है, आकर के बंगाल की खाड़ी में निकलती है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। सिंधु नदी मानसरोवर के पास से ये भी निकलती है, जो कि आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती है, जो पश्चिम दिशा में बहती है, जो वी आकार की घाटी बनाती है। इसके अलावा महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब जहाँ तक उद्गम स्थलों के बारे में है, सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। सतलज नदी मानसरोवर के पास राक्षस ताल से निकलती है। और झेलम नदी जो है शेषनाग झील या वेरीनाग झील से निकलती है। चेनाब जो है बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। रावी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इन सब पर कुछ परियोजनाएं भी हैं, जिसको हम इसी के साथ देखते चलते हैं कि सतलज पर जो राक्षस ताल से निकलती है, राकस ताल, भाखड़ा नागल है, नाथपा झाकरी है। भाखड़ा नागल तो सबको पता है, लेकिन जो नाथपा झाकरी है यह भी एक बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए कि सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना का निर्माण हुआ है। झेलम नदी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट, झेलम नदी पर किशन गंगा और तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी, जिसका की उद्गम स्थल था वेरीनाग झील या शेषनाग झील, इस पर किशन गंगा और तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी बड़ा लाचा दर्रे से है। इस नदी पर सलाल और दुल्हस्ती बगलीहार परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना और सलाल परियोजना चेनाब नदी की है। रावी नदी पर थीन बांध है और ब्यास नदी पर पोंग बांध है। ये जो ब्यास है आपका, ब्यास और सतलज का जो संगम है, यहाँ से हरिके बैराज है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जो राजस्थान के लिए जीवन रेखा का कार्य कर रही है। गंगा नदी गंगोत्री के गोमुख से केदारनाथ चोटी के उत्तर में निकलती है। यमुना यमुनोत्री के बंदरपुंज से। इसके अलावा गंगा से बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में गोमती नदी है, जो कि फुल्लर झील से निकलती है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिए कि गोमती नदी का उद्गम स्थल फुल्लर झील है। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुल्लर झील है। यमुना
बंदरपुर से निकल ही रही है। यमुना की सहायक नदी है चंबल। चंबल महू की जनापावा पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी पर परियोजनाएं हैं जवाहर सागर, राणा सागर और गांधी सागर। घाघरा नदी नेपाल की मपसा तुंग से निकलती है। घाघरा नेपाल के मपसा तुंग से निकलती है। इसके अलावा कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। एक और क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी को दक्षिण वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो ये दक्षिण की गंगा कावेरी है और दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। बेतवा नदी विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ये भी यमुना में जाके मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। हमीरपुर के निकट, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिलती है उत्तर प्रदेश में। केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और ये सीधा जाकर के आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, पटना में जाकर के ये गंगा से मिलती है। ये गंगा की सहायक नदी, ये ध्यान देने की बात। इसके पहले जितनी जैसे कि चंबल हुआ, केन हुआ, ये सब यमुना की सहायक थी, लेकिन सोन नदी जो है गंगा की सहायक है और ये पटना में जाकर के गंगा से मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इस पर दामोदर नदी पर पंचेत हिल, पंचेत, कोनार, तिलैया, मैथान, ये 5 बांध है, इसको ध्यान रखना जरूरी है। पंचेत, कोनार, तिलैया, मैथान, ये दामोदर नदी पर बांध है। इसके अलावा जैसे कि माता टीला बांध और राजघाट बांध। माता टीला बांध कई बार पूछा जा चुका है। ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी जो कि यमुना की सहायक नदी थी और हमीरपुर में जाकर यमुना से मिलती थी। बेतवा विंध्य पर्वतमाला से निकली है। गोदावरी नदी, अब जैसे यहाँ नर्मदा तो अमरकंटक से ही निकलती है। ताप्ती बैतूल की मुल्ताई से निकलती है। गोदावरी नासिक के त्र्यंबक से निकलती है। और ये है कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पश्चिमी घाट के से निकलती है। और कावेरी कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तो ये सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूरा पश्चिमी घाट है, ये ऊंचाई पर है, पूर्व की ओर ये बहती है। और आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा है, ये वर्ष भर में जल रहता है। ये सभी डेल्टा का निर्माण करती है। केवल नर्मदा और ताप्ती आपकी वी आकार की घाटी बनाती है या एस्चुअरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वार नदमुख भी कहते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी का उद्गम स्थल है रायपुर के सिहवा जिले से ये निकलती है। और हीराकुंड बांध है रिहंद बांध सतलज पे है, आपको पता ही है। और ताप्ती नदी पर 2 परियोजना है, काकरापार और उकाई परियोजना। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ताप्ती नदी पर काकरापार और उकाई। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे है, तो ये चर्चा हो ही चुकी है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है। कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पहाड़ी उद्गम स्थल। और
ये उत्तरी सरकार तट है, कोरोमंडल तट है, मालाबार तट है, काठियावाड़ तट है। तो ये नदियों का स्थल है। कुछ जो हमने पिछले वीडियोस में चर्चा किए थे, टिहरी बांध, हाँ टिहरी बांध आपकी उत्तराखंड में है, गंगा नदी पर है। सरदार सरोवर चर्चा हो ही चुकी है, नर्मदा नदी पर है। और भाखड़ा नागल आपका सतलज, नरौरा ये गंगा नदी पे है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर ये चंबल का है, चंबल नदी पर है। और कोटा में है। पेरियार डैम पेरियार नदी पर है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमारी परियोजनाएं हैं और नदियों के उद्गम स्थल हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी जैसे नामचा बरवा के पास ये तीक्ष्ण मोड़ लेती है और यहाँ असम में मांजुली द्वीप को विकसित करती है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़े विश्व के डेल्टा का निर्माण करती हैं, जहाँ मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो प्रसिद्ध ही है पूरे विश्व में। मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ। ये क्वेश्चन कई बार आया जी। अष्टमुडी झील आपकी अष्टमुडी और बेम्बनाड केरल में है। लोकटक मणिपुर। चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील यहाँ आंध्र प्रदेश है, जहाँ श्रीहरिकोटा हमारा प्रक्षेपण केंद्र भी था। पुलिकट झील ये सब लैगून झीलें हैं। चिल्का झील और पुलिकट झील ये लैगून झीलें हैं। और राजसमंद झील राजस्थान में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोनार झील महाराष्ट्र। लोनार झील ये ज्वालामुखी क्रेटर के द्वारा बनाया है और ये महाराष्ट्र में है। तो ये हमारे नदियों का उद्गम स्थल था। इसे आप ध्यान से बार बार देखेंगे तो ये आपको याद रहना ही चाहिए। धन्यवाद।